Hello students, welcome to Lightbeam classes. So I am continuing my discussion on the chapter conic sections. Last video में हमने exercise number 10.2 discuss किया है, which is based on the topic parabola. Now in this video I am going to discuss the topic ellipse. If time permits हम exercise number 10.3 का questions भी discuss कर लेंगे, ठीक है? So let's start. तो पहले ellipse क्या होता है? जैसे हमने पैराबोला देखा है ना? तो अगर प्लेन में एक फिक्स्ड लाइन लिया और एक फिक्स्ड पॉइंट लिया एंड वी हैव कलेक्टेड ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन, उस सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे जो शेप बनेगी उस शेप को हम बोलेंगे पैराबोला. अब एलिप्स, तो व्हेन विल एलिप्स कम? अगर अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेन में टू फिक्स्ड पॉइंट्स ले रहा हूं. लेट्स से दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट. एक पॉइंट का नाम दे दिया फिक्स्ड पॉइंट 1, दूसरे पॉइंट का नाम ले रहा हूं फिक्स्ड पॉइंट 2. नाउ आई एम कलेक्टिंग ऑल दोज पॉइंट्स इन द प्लेन whose sum of the distances from these two fixed points is same, is constant, right? let's say मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ. I have taken one point here. इस पॉइंट को let's say P1 बोल दिया मैंने. इस P1 का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, P1 का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट 1 P1 F1, P1 का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट 2 P1 F2. लेट्स से इन दोनों का सम जो है कुछ कांस्टेंट के बराबर आ रहा है. ऑफ कोर्स ये जो कांस्टेंट है हमेशा F1 एंड F2 डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट से बड़ा होना चाहिए, राइट? देन इफ आई कलेक्ट ऑल दोज पॉइंट्स, मेरे को इस तरीके की मिलेगी. आई विल गेट ऑल दोज पॉइंट्स इन दिस फैशन. इन सबको जब ज्वाइन करोगे द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट इज कॉल्ड एलिप्स, राइट? इसको ठीक से ज्वाइन कर ले. If I join all those points, I will get one shape, and उस shape को हम बोलेंगे ellipse. Let's say I'm getting this type of shape. ठीक. अब ellipse में कुछ terminologies देखें. जैसे P1, अगर मैं कोई P2 ले रहा हूँ तो ये भी किसकी बराबर होना चाहिए? P2 F1 plus P2 F2. This should be also same equal to k, fixed constant. और ये जो constant हमेशा डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट से बड़ा होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज, जो यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट्स है F1 एंड F2, टू फिक्स्ड पॉइंट्स दैट इज F1 एंड F2, उसको हम बोलेंगे फोसी, FOCI. अरे एक पॉइंट होता तो फोकस बोलेंगे. 2 points, that's why plural of focus, right? तो F1, F2 इसको हम बोलेंगे foci. This is plural of focus, right? अब the line which is passing through the two focus, उस लाइन को हम बोलेंगे the line segment which is passing through the two focus, and एक line segment है which is passing through the two focus and its vertices is on the ellipse, उस line segment को हम बोलेंगे major axis, right? तो major axis actually क्या है? next point में discuss कर रहा हूँ. major axis, line segment passing through F1 F2, F1 F2, and its end points are on ellipse. उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, राइट? एंड नेक्स्ट
तो मिड पॉइंट ऑफ द टू फोकस, मिड पॉइंट ऑफ द टू फोकस F1 एंड F2, उसका हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द एलिप्स। सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ द टू फोकसेस, फोसी। मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2 इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गए। सेकंड, थर्ड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, F1 comma F2, these 2 points का mid point is center of ellipse। लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट माइनर एक्सिस, किसको बोलेंगे माइनर एक्सिस? तो दिस इज ऑल्सो ए लाइन सेगमेंट perpendicular to major axis, passing through the center, perpendicular to major axis, passing through the center, and एंड पॉइंट्स क्या होना चाहिए? एलिप्स के ऊपर होना चाहिए। एंड पॉइंट शुड लाई ऑन द एलिप्स। तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। क्या होना चाहिए? पासिंग थ्रू सेंटर एंड किसकी परपेंडिकुलर होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। ठीक। एंड वेटिस एंड पॉइंट्स शुड लाई ऑन द एलिप्स। एंड पॉइंट्स should lie is on ellipse, end points are on ellipse, उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। एक लास्ट पॉइंट है विटेक्स, जो मेजर एक्सिस एलिप्स को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसको हम बोलेंगे विटेक्स। ये सेंटर हो गए। तो लास्ट 5th पॉइंट विटेक्स किसको कहते हैं हम? एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस, इसको हम बोलेंगे विटेक्स। तो ये 5 चीजें हमको पता होना चाहिए एलिप्स में। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस इज विटेक्स। तो क्या हो गया सर यहाँ पे विटेक्स? तो ये दोनों हो गए विटेक्स। इसको मान लो V1 एंड V2, F1 एंड F2 आर द फोकस। ये क्या हो गए? सेंटर ऑफ द एलिप्स। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये क्या हो गई? minor axis, and the line which is passing through F1 and F2, this is major axis. So these are the terminologies, some terminologies that we have to know in ellipse. Clear है? ठीक। तो अब हम जनरली डिनोट करते हैं, we generally denote length of major axis as 2a। तो 2a का लेंथ यहाँ पे क्या हो गए सर? V1 से लेकर V2 का जो डिस्टेंस है वो 2a हो गए। एंड वी जनरली डिनोट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एज 2b। एंड डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, इसको हम 2c से इंडिकेट करेंगे। राइट, वी इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फोकस हैज 2c। राइट। तो अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो एक वर्ड, एक टर्म आता है सेमी मेजर एक्सिस। इसका लेंथ, इसकी हाफ होगा। सेमी मतलब देखो सर्किल, सेमी सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल वी कॉल एज सेमी सर्किल। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस this will be a, and length of semi minor axis this will be 2 times b का हाफ b। क्लियर है ये चीज? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है that we have to discuss,
जैसे मैंने बोला था एलिप्स में हर एक पॉइंट की सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फोकस करो, इट शुड बी सम कांस्टेंट। सर वो कांस्टेंट क्या होगा वो डिस्कस कर ले, लेट्स डिस्कस दैट। वो कांस्टेंट क्या होगा हमेशा? तो आई एम टेकिंग ए एलिप्स हियर, लेट्स से दिस इज ए एलिप्स, ठीक। तो दिस इज माइनर एक्सिस एंड दिस इज मेजर एक्सिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने बोला कि कोई भी पॉइंट इस एलिप्स में ऊपर लेता हूं, इफ आई टेक एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एलिप्स, ठीक, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द टू, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस इज क्या होना चाहिए। लेट्स से मैं कोई भी पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर लेना है, तो क्यों ना हम वो पॉइंट यहां कहीं ले। लेट्स से मैं ये P एक पॉइंट ले रहा हूं विच इज द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या डिस्टेंसेस पता है हमको? सर ये F2 हो गई और ये F1 हो गए। सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता है सर 2C, है ना। और हमको यहाँ पे क्या पता है सर, इसको V1 V2 मान लेते हैं। आई एम टेकिंग वर्टेक्स एस V1 एंड V2। तो एक और डिस्टेंस भी हमको पता है सर, V1 एंड V2 की जो बीच का डिस्टेंस है, दिस इज 2 टाइम्स ये, राइट। तो ऑब्वियसली मैंने बोला ये जो सेंटर है, सेंटर F1 एंड F2 का मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ विल बी C। एंड अब V1 एंड V2 का मिड पॉइंट भी सेंटर ही होगा। और मैंने एक चीज बोला, मैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये पूरा मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस मतलब यहां से लेकर यहां तक, एंड दिस लेंथ विल बी ये, मानते हो इस चीज को, right? Now I am interested in finding the sum of the distances of any point on the ellipse from the two focus. तो let's say मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ V1 का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस, V1 का डिस्टेंस फ्रॉम F1 प्लस V1 का डिस्टेंस फ्रॉम F2 शुड बी सम कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होगा हमेशा, वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। अगर मैं V1 F1 के बारे में बोलूँ तो बताओ V1 F1 क्या होगा? क्या मैं A माइनस C लिख सकता हूँ? सर V1 F1 को लिख लीजिए, V1 F1 इज नथिंग बट, इसको वो सेंटर को वो मान लो, सेंटर इज वो, तो V1 F1 इज नथिंग बट V1 वो माइनस वो F1। V1 F2 क्या होगा सर? V1 F2 इज V1 वो प्लस वो F2, देख लो V1 F2, V1 से लेके F2 तक डिस्टेंस, V1 से लेके वो ऐड कर दिया, फिर वो F2, V1 F1, तो V1 से वो तक मेरे को पता है, और उसमें वो F1 डिलीट कर दिया। तो अब खुद करो, V1 वो इज A, वो F1 इज C, V1 वो इज अगेन A, एंड वो F2 इज C। तो माइनस C प्लस C कट गई, तो 2 टाइम्स ये आ रहा है। इनफैक्ट द सम, कोई भी पॉइंट अगर आप एलिप्स के ऊपर लेओगे, इफ यू टेक एनी पॉइंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द एलिप्स, उस पॉइंट का सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फोकस विल बी ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 2A। देख लो अच्छे से, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्कस करना चाह रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C। रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ आ गए, है ना। इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, लेट्स से ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, एलिप्स यहां पे ले रहा हूं, आई एम टेकिंग वन पॉइंट P, और ये F1 हो गई और ये F2 हो गई। सर अगर मैं PF1 प्लस PF2 की वैल्यू में बोलूं, मैं फाइंड करना चाहता हूं, ये हमेशा किसकी बराबर होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 2A। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस कंसेप्ट, ठीक। तो कैसे फाइंड किया सर?
एक वेक्टेक्स में एक पॉइंट ले लिया और वहां से हमको पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। तो अगेन आई एम टेकिंग ए एलिप्स, कोई भी एक एलिप्स ले रहा हूं, ठीक। तो ए बी एंड सी में रिलेशन क्या है, तो मेजर एक्सिस बनाओ, सॉरी माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो ए बी एंड सी, सर अगर ये F1 और ये F2 है, दिस इज C एंड दिस इज B, मानते हो, ठीक। और ये तो वेक्टेक्स हो गए सर, लेट्स से V1 और ये वेक्टेक्स हो गए V2। ये जो पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस, लेट्स से M1 ले रहा हूं और M2 ले रहा हूं। अब रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी मैं फाइंड करना चाहता हूं। इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैं बोलूं कि M1 F1 एंड M1 F2 को ऐड करूंगा, किसकी बराबर आना चाहिए, M1 इज ए पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो उस पॉइंट का सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस क्या होगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस विच इज 2a। अभी अभी हमने डिस्कस किया है सर। M1 F1, तो M1 F1 का डिस्टेंस ये सर, अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने माइनर एक्सिस क्या बोला, माइनर एक्सिस इज perpendicular to major axis passing through the center, यही है ना माइनर एक्सिस, passing through center perpendicular to major axis, perpendicular to major axis passing through center and end points are on the ellipse, राइट। इसका मतलब क्या है, ये 90 है, तो M1 F1 की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। क्यों सर, ये राइट ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको वो मान लूं, इफ आई कॉल इट एज वो M1 वो F1, M1 वो F1 इज राइट ट्राइंगल, तो M1 F1 की लेंथ मिल जाएगी सर, कितना होगा, √B² + C²। सिमिलरली सर M1 F2 का भी लेंथ मिल जाएगी, कितना होगा, M1 F2 का भी लेंथ √B² + C²। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, M1 F1 एंड M2 F2 का लेंथ दोनों पुट कर दो, तो M1 F1 का लेंथ √B² + C² प्लस M1 F2 का लेंथ √B² + C² इज 2 टाइम्स ये √B² + C² 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 2 टाइम्स √B² + C² इज 2 टाइम्स ये, तो कितना हो रहा है, 2 2 कैंसिल, √B² + C² इज A। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, B² + C² इक्वल टू A²। So this is the relationship between A, B and C. A² is B² + C² या B² + C² is A²। देख लो अच्छे से, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एलिप्स, राइट। अब इसके बाद एक टर्म और आता है एसेंट्रिसिटी। सर एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करेंगे एलिप्स की। एसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, किस किस की, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वन ऑफ द फोकस होल डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वन ऑफ द vertex। So this is called eccentricity, right? सर यहाँ पे eccentricity ये क्या आएगी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वन ऑफ द फोकस, सेंटर एंड फोकस की बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, C होगा, सेंटर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस C, यहाँ पे भी हमने लिखा है सेंटर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस C, विच इज नथिंग बट C, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वन ऑफ द vertex, कोई भी vertex, सेंटर एंड vertex विच इज नथिंग बट सेमी मेजर एक्सिस, उसका लेंथ क्या होगा ये, तो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C अपॉन ये। या आप यहां पे एक चीज यूज कर सकते हो, C अगर फाइंड करना है तो A इंटू E, राइट, क्लियर है।
सो दैट्स इट, दीज आर द सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. अब जैसे हमने पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला किया है, तो सिमिलरली एलिप्स में भी 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस होगा, राइट? तो 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस कब आएगी? व्हेन द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस शुड बी वाई एक्सिस, एंड अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस शुड बी एक्स एक्सिस. सो दीज आर द 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. जैसे पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आएगी? वर्टेक्स शुड बी ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला शुड बी एनी ऑफ द एक्सिस, या तो वाई एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस होगा. यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशंस कब आएगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स या एलिप्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म कब बोलेंगे हम? व्हेन मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो माइनर एक्सिस वाई होना पड़ेगा, या मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गए तो माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होना पड़ेगा, राइट? तो इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, वी कैन डिराइव. तो पहले वो 2 स्टैंडर्ड पैराबोलास के जो फिगर्स है वो बना लेते हैं, जैसे हमने पैराबोला में किया है. सर जैसे आपकी इक्वेशन देख के फिगर आइडिया मिल जाता है, तो हम सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं. फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, है ना, सेंटर क्या होगा, ये सब हम आराम से लिख सकते हैं. तो सबसे पहले इफ आई अगर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, देन ये जो पैराबोला का शेप है इस तरीके से आएगी. शेप ऑफ द पैराबोला इज समवट लाइक दिस, ठीक? एंड तो जहां पे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी दैट पॉइंट इज द सेंटर, राइट? तो यहां पे इस एलिप्स का सेंटर क्या हो गए? 0,0, ठीक? तो हमने क्या लिया? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एज 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस इज a. तो ये जो वेटेक्स है, वेटेक्स की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी सर? वेटेक्स की कोऑर्डिनेट्स इज a,0 एंड -a,0. माइनर एक्सिस की जो एंड पॉइंट्स है वो क्या होगा? 0,b एंड 0,-b. फोकस की कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर? फोकस की कोऑर्डिनेट c,0 एंड -c,0. एंड इस एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वेयर, बिकॉज एक्स इज द मेजर एक्सिस, इसमें नीचे ए स्क्वेयर लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose major axis is x axis and minor axis is y axis, right? सर इस इक्वेशन कैसे आया मैं बताऊंगा अभी. जैसे हमने पैराबोला में डिराइव किया है, यहाँ पे भी डिरिवेशन कर सकते हैं, ठीक? ये हो गए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गए, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो गए, और इसमें वेटेक्स की जो कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? a,0 -a,0, राइट? एंड सेंटर क्या हो गया सर? 0,0, ठीक? एंड फोकस की वेटिसेस जो है, कोऑर्डिनेट्स जो है c,0 एंड -c,0. c इक्वल टू ए हमने डिस्कस किया. जैसे अभी कई बार क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी दिया होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया होता है, तो फोकस हम फाइंड कर सकते हैं c इक्वल टू ए यूज करके, ठीक है? सो दिस इज वन स्टैंडर्ड इक्वेशन. सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गए, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गए. तो उस केस में भी बना देते हैं. तो नाउ द मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. तो इस तरीके की बनेगी एलिप्स. ठीक? इसको भी थोड़ा ठीक से घुमा देते हैं. ठीक है, बन गए समहाउ.
ठीक सर, इसकी अगेन मैंने बोला था हमेशा मेजर एक्सिस का लेंथ क्या लेंगे हम, 2a एंड माइनर एक्सिस का लेंथ 2b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0, a एंड 0, -a। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस या वेटिसेस इज 0, a 0, -a। सेंटर इज ऑरिजिन अगेन यहाँ पे भी। एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस b, 0 एंड -b, 0। फोकस क्या होगा यहाँ कहीं 0, c एंड 0, -c। और इसकी इक्वेशन, इस एलिप्स की इक्वेशन x² बाई b²। क्यों सर, जो मेजर एक्सिस है वो y है, y² बाई a²। इस तरीके से याद कर सकते हो, जब डिराइव करेंगे आपको समझ आएगी कि ऐसा क्यों है। तो x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1, राइट। तो अगर आप यहां से देखोगे a² एंड b² में कौन बड़ा होगा, a² होगा। क्यों, ये इज द सेमी मेजर एक्सिस, b इज सेमी माइनर एक्सिस, मेजर तो बड़ा ही होगा। तो जब भी x² के नीचे बड़ा नंबर देखोगे एंड y² के नीचे से छोटा देखोगे, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिप्स बनेगी उसकी जो मेजर एक्सिस x एक्सिस एंड माइनर एक्सिस y एक्सिस, राइट। इस केस में y² की जो नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो बड़ा दिखेगी, y² की जो डिनोमिनेटर इट लुक्स बिगर। देन यू विल से कि सर इसमें, इस केस में मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी, माइनर एक्सिस x एक्सिस हो जाएगी, ठीक। तो ये फिगर्स हमको पता होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जैसे पैराबोला में हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाला, तो यहां पे भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा। ठीक, अगर मान लो मैं कोई भी एक एलिप्स ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग एनी एलिप्स, तो पैराबोला में लेटस रेक्टम क्या होता है, जो एक्सिस की परपेंडिकुलर है एंड फोकस के थ्रू पास होगा, और उस लेटस रेक्टम की जो एंड पॉइंट्स है वो पैराबोला के ऊपर होगा। तो सेम यहाँ पे भी लेटस रेक्टम की डेफिनेशन क्या है, जो एक्सिस की परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे मेजर एक्सिस की परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं जो इक्वेशन ले रहा हूँ कौन सी इक्वेशन है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, राइट। तो क्या होना चाहिए, द लाइन सेगमेंट विच इज पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, फोकस से पास होगा, मेजर एक्सिस की परपेंडिकुलर होगा, एंड एंड पॉइंट शुड लाई ऑन द एलिप्स, इसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम, राइट। तो कर लो सर, इसमें हम कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये जो पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, c, 0, राइट। अब ये जो लेटस रेक्टम है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब उसकी x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट इज c, इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट इज c। तो x पुट करो और y की वैल्यू निकालो, x में इसमें पुट कर रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू c² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो y² में चाहता हूं, तो y² बाई b² क्या हो गए, 1 माइनस c² बाई a², ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, y² की वैल्यू हो जाएगी b² इंटू a² माइनस c² बाई a²। अब मैं a, b एंड c में रिलेशन निकाला, याद करो सर, a, b, c में क्या रिलेशन है, b² प्लस c² करोगे a² आएगी। दिस रिलेशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड बिफोर स्लाइड्स, b² प्लस c² इक्वल टू a²। अब मैं ये जो यूज करूंगा यहाँ पे, आई विल यूज हियर कि c² की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, आई कैन कीप इन द प्लेस ऑफ c² एज a² माइनस b²। तो यहाँ पे पुट कर दो,
सो दिस implies y square is b square into c square a square माइनस c square की जगह पे क्या पुट कर दिया, a square माइनस b square अपॉन a square. ठीक, a square माइनस a square कट जाएगी प्लस b square, तो b की पावर 4 बाई a square. तो y की वैल्यू क्या होगा सर, y स्क्वेयर इज b की पावर 4 बाई a स्क्वेयर, तो y होगा प्लस माइनस b स्क्वेयर अपॉन ये. तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर ले लो c कामा b स्क्वेयर अपॉन ये, नेगेटिव कोऑर्डिनेट नीचे ले लो b स्क्वेयर माइनस ये. तो यहां से हम क्लियरली पता कर सकते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होगा. ठीक, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कि सर ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर और यहां तक कितना होगा, बी स्क्वेयर बाई ए, वाई कोऑर्डिनेट इज बी स्क्वेयर बाई ए, और नीचे वाला भी लेंथ भी बी स्क्वेयर बाई ए ही होगा. ऑफ कोर्स नेगेटिव है तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव, तो कितना आ रहा है 2 टाइम्स बी स्क्वेयर बाई ए. क्लियर है. तो टू रिकैप व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि सर मेनली 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ parabola is there. One, when the major axis is x axis and minor axis is y axis. Another, when the major axis is y axis and minor axis is x axis. Right? इस केस में सारी की सारी चीजें देख लेते हैं कि सर सेंटर क्या होगा. सेंटर विल बी ओरिजिन. ठीक, तो पहले मेजर एक्सिस, तो पहले इसकी इक्वेशन याद करो, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1. ये बड़ा है तो इसकी पहले मेजर एक्सिस इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, राइट. माइनर एक्सिस इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस. ठीक, एंड क्या बोला था, सेंटर, सेंटर क्या होगा सर, ओरिजिन. ठीक, वेटेक्स, वेटिसेस या वेटेक्स, वेटिसेस सर एक वेटेक्स होगा a कामा 0, दूसरा वेटेक्स होगा माइनस a कामा 0. a कामा 0 एंड माइनस a कामा 0. नेक्स्ट और क्या चाहिए सर, फोकस. एक होगा ए ई कामा 0, दूसरा होगा माइनस ए ई कामा 0, बिकॉज सी इज ए ई, वेर ए ई इज द एसेंट्रिसिटी. और क्या चाहिए हमको सर, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. और भी हमको चाहिए इसमें, बस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. लैटिस रेक्टम इज 2 टाइम्स बी स्क्वेयर अपॉन ये. ठीक, ये सब पता होना चाहिए. जैसे ये इक्वेशन आया ये फिगर आपके मन में आना चाहिए और फिगर में आप सारी चीज प्लॉट कर पाना चाहिए, फिर आपकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगी. इस केस में सर मेजर एक्सिस इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस. तो इस केस में इक्वेशन क्या है सर, एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, बी छोटा है, एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इक्वल टू 1. तो इस केस में मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस, एंड माइनर एक्सिस क्या हो गए, एक्स एक्सिस. ठीक, सेंटर, यस इस केस में भी सेंटर इज 0, 0 कामा 0 ओरिजिन. एंड वेटिसेस, वेटिसेस होगा सर एक है 0 कामा माइनस ये, दूसरा 0 कामा ये. सो वेटिसेस आर 0 कामा ये, 0 कामा माइनस ये. ठीक, नेक्स्ट फोकस. फोकस यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, क्या होगा 0 कामा ए ई
0 कामा माइनस ए ई एंड लास्ट लेटेस्ट रेक्टेंगल का लेंथ, इस केस में भी लेटेस्ट रेक्टेंगल का लेंथ 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में भी लेटेस्ट रेक्टेंगल का लेंथ सेम। ठीक, अब मैं लास्ट पॉइंट जो बोला था कि इसकी इक्वेशन कैसे आया, वैसे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आप लोग को, कितना टाइम हो गए, 35 मिनट्स, ठीक है, तो एक आइडिया दे देता हूं। तो लेट्स से मैं एक एलिप्स ले रहा हूं, स्टैंडर्ड एलिप्स, जिसमें मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस। ठीक, तो इस एलिप्स की इक्वेशन में निकालना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले जो जो पॉइंट्स है वो सब प्लॉट करो, a कामा 0 और यहाँ होगा c कामा 0, ये माइनस c कामा 0, ठीक, और ये माइनस a कामा 0। तो मैं एक इस एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करना मतलब ऐसा कंडीशन जो हर एक पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं रैंडम एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो हर एक पॉइंट ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज पी एच कामा के। अब अकॉर्डिंग टू एलिप्स कब होगा, जब p का डिस्टेंस फ्रॉम f1 एंड p का डिस्टेंस फ्रॉम f2, इन दोनों का सम है ना, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस शुड बी सेम एंड वो सेम वैल्यू क्या होगा, मैंने बोला था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होना चाहिए 2a। ठीक, तो पी एफ वन फाइंड करो, अंडर रूट h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। पी एफ टू फाइंड करो, अंडर रूट h प्लस सी का होल स्क्वायर, h माइनस ऑफ माइनस सी प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स ये। अब इसको इस फॉर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में लेके आने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इधर भेज दो, तो अंडर रूट h माइनस सी का, अब देखो रूट हटाना पड़ेगा हमको। रूट कैसे हटाओगे, सीधा स्क्वेयरिंग करोगे दोबारा रूट आ जाएगी, मानते हो? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में फिर रूट आएगी, वो बड़ा वाला आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। तो h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसकी बराबर, 2 टाइम्स ये माइनस अंडर रूट h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, इफ यू डू सीरीज ऑफ स्टेप्स आप यहाँ पे पहुंच जाओगे h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर h एंड k को किससे रिप्लेस किया, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो जाएगी। तो आई हैव गिवन हिंट कि कैसे करेंगे हम। तो मेन तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि सर अगर ये फिगर दिया है और इस फिगर की इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन यू कैन एबल टू राइट ऑल दीज थिंग्स। क्लियर है? तो अब समय थोड़ा कम है, एलिप्स की जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।